अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज़मा ज़हना आर्ट। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोगों को डिज़ाइन बनाने में और उसे फिनिशिंग वर्क देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो क्यों? ऐसा क्यों होता है कि हम जो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी हम डिज़ाइन परफेक्ट नहीं बना पाते? ऐसा क्यों? तो आज यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना आप कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस कर देंगे तो आपको फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। हम जब डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उसमें काफ़ी बार हम गलती ये कर देते हैं कि हम एक तो कोण बराबर से नहीं पकड़ते। कोण जब हम बराबर से होल्ड नहीं करते तो हमारी जो डिज़ाइन है वो फिनिशिंग पे नहीं आती है। इसीलिए हमको सबसे पहले तो कोण को होल्ड करना सीखना होगा कि आपको कैसे कोण को सही तरीके से पकड़ना है, और फिर डिज़ाइन आप बनाइएगा तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ आपको डिज़ाइन बनकर मिलेगी। तो कोण जो है वो हमेशा आपको पेन की तरह होल्ड करना होता है कि जिस तरह से आप पेन होल्ड करते हैं उसी तरह से आपको कोण भी होल्ड करना होता है। आप अगर कोण को बिल्कुल दूर से होल्ड करेंगे या एकदम नज़दीक से भी होल्ड करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। बार बार आपको नोब को क्लियर करना पड़ेगा, आपको बार बार आगे प्रेशर देना पड़ेगा। लेकिन अब जब पेन की तरह से आप कोण को आप पकड़ेंगे तो आप इजीली डिज़ाइन को बना सकेंगे। तो आपने कैसे पकड़ना है? बिल्कुल इस तरह से आपको कोण को पकड़ना है, ना ज़्यादा पीछे से और ना ज़्यादा आगे से। बिल्कुल इस तरह से आपको पेन, जिस तरह से आप पेन पकड़ते हैं उसी तरह से आपको कोण को पकड़ना है। फिर आप जब डिज़ाइन बनाएंगे तो आपकी डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग और एकदम खूबसूरत तरीके से बनेगी। तो चलिए देखते हैं, हम बनाते हैं डिज़ाइन। इस तरह से आप जब कोण को पकड़ेंगे तो आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी कि आप डिज़ाइन किस तरह से परफेक्ट बना पा रहे हैं। ठीक है, अब जब इस तरह से कोण को होल्ड करेंगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप डिज़ाइन को बना पाएंगे। इसी तरह से आप जब दूसरी कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो आप इसी तरह से आपको कोण को पकड़ते हुए आगे बढ़ना है। इस तरह से अब आप दूसरी कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, लाइक स्क्विरल बना रहे हैं, तो आपको कैसे बनाना है? देखिए कितना परफेक्ट तरीके से बना है। अब इसी तरह से अगर आप दूर से होल्ड करते हैं इस तरह से तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो डिज़ाइन है वो बन तो रही है मगर फिनिशिंग पे नहीं बन रही है। अब इसी तरह से अगर आप बिल्कुल आगे से पकड़ेंगे तो आपकी जो डिज़ाइन है वो तब भी बराबर से नहीं बनेगी, क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो बार बार आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो सही तरीका है होल्ड करने का वो है इस तरह से, जिस तरह से आप पेन होल्ड करते हैं। तो आपने देखा कि हम जब इस तरह से कोण को होल्ड करते हैं तो डिज़ाइन कैसे बनती है, और जब हम दूर से होल्ड करते हैं तो डिज़ाइन कैसी बनती है। तो मेक श्योर करें कि आप जब कोण को होल्ड करें वो इस तरह से करें जिस तरह से आप पेन होल्ड करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आप दूसरी डिज़ाइन बनाएं तो लाइक हम बनाते हैं एक कैरी की डिज़ाइन। आप देख सकते हैं कि हमने कितना स्मूथ तरीके से और कितना फिनिशिंग से हमने इसको बना लिया। लेकिन आप इसी को अगर इधर से आप होल्ड करके बनाएंगे तो आप देखेंगी, क्योंकि आपका हाथ जो है वो शिवर करेगा और जो डिज़ाइन आपको बनानी है और जो फिनिशिंग आपकी आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो ये इस तरह से आपकी डिज़ाइन, अब आपने जब परफेक्ट तरीके से होल्ड किया तो आपकी ये डिज़ाइन हुई।
आपने गलत तरीके से होल्ड किया तो आपको ये डिज़ाइन मिली। तो दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं, दोनों में आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आपको कैसे डिज़ाइन को बनाना है और किस तरह से आपको कोन को होल्ड करना है, ताकि आपको जो डिज़ाइन बनानी है, जो आपको चाहिए फिनिशिंग, वो आपको कैसे मिलेगी। तो अब इसी तरह से अगर मैं आपको दूसरी डिज़ाइन बना के दिखाऊं, तो हम बनाते हैं माउंटेन डिज़ाइन जस्ट लाइक दिस। आपने देखा ये किस तरह से बनी। अब यही चीज़ हम दूर से होल्ड करते हैं तो कैसे बनती है। दोनों में आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा कि कैसे डिज़ाइन बन। हमने परफेक्ट जब कोन को पकड़ा तो कैसे डिज़ाइन बनी, और गलत पकड़ा तो कैसे डिज़ाइन बनी। तो दोनों में आपको फिनिशिंग का बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि कैसे हम लोगों ने डिज़ाइन को बनाना है और कैसे कोन को होल्ड करना है ताकि हमको फिनिशिंग वर्क मिल सके। इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपका प्रेशर, जब आप प्रेशर देते हैं कोन को तो कितना कब कैसे कहाँ देना है वो आपको पता चलता है। जब आप कोन को बराबर से होल्ड करते हैं तो आपको आपका प्रेशर भी पता चलता है कि कैसे आपको प्रेशर देना। अब मैंने इसको इस तरह से पकड़ा है जिस तरह से हमको पकड़ना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि हमको जिस तरह से प्रेशर देना है वो प्रेशर हमारे अकॉर्डिंग चलता है। हम प्रेशर के अकॉर्डिंग नहीं चलते, हम प्रेशर हमारे अकॉर्डिंग चलता है। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको प्रेशर जो है वो आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा कि किस तरह से आपको डिज़ाइन को बनाना है और किस तरह से आप प्रेशर दे सकती हैं। जब आपका कोन आपको कोन होल्ड करने का तरीका पता होगा तो आपको प्रेशर देने का भी तरीका आ जाएगा, और आपको कैसे उसको मैनेज करना है डिज़ाइन को, वो भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो आपको एक तो मेन चीज़ तो आपको ये करनी है कि आपको कोन होल्ड करने का तरीका परफेक्ट आना चाहिए। दूसरा कि आप जब प्रेशर देंगी तो जब कोन होल्ड किया हुआ होगा सही तरीके से तो आपको प्रेशर देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप प्रेशर देना चाहें आप दे सकती हैं, और जितना देना चाहें जब देना चाहें वो आप एकदम परफेक्ट तरीके से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कोन को ही गलत तरीके से पकड़ेंगी तो आप चाहे जैसे भी आप वो कर लें, लेकिन आपका जब हाथ शिवर करेगा तो डिज़ाइन भी आपकी फिनिशिंग से नहीं आएगी। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है वो इसी पर बेस्ड था। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आज के इस वीडियो में आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर पाए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।